अरे भाई, तुम कोई पराये थोड़े ही हो। इस घर को अपना ही घर समझो। और यहाँ रहने के लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रह सकते हो। जी मैं सिर्फ 2 दिन यहाँ पर रहूँगा। बस मेरा काम खत्म हो जाए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। अरे खुशी बेटे, चैतन्य से मिलो। ये परीक्षित का भतीजा है। अरे परीक्षित बेटे, जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था। चैतन्य भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। कम से कम तुमसे मिल तो लिया हमने, वरना देखो ना, परीक्षित के परिवार वालों से मिले। मुझे इस आसमान की ओर देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं जानती ये अंधेरा मुझे अपनी तरफ इतना क्यों खींचता है। पापा चाय लीजिए। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बेटे। मिलना बेटे, ये बताओ, खुशी जाग गई क्या? वो तो सो रही है। पापा, पता नहीं खुशी को क्या हो गया है। रात भर जागकर बिता देती है और ऐसे सुबह सुबह सोई रहती है। ऐसे पहले वो कभी नहीं थी। ऐसा करता हूँ बेटे, मैं खुद उसको जाके जगाता हूँ। और कुछ नहीं तो कम से कम चाय के लिए अपने नाना को कंपनी तो दे देगी। अरे खुशी बेटे, खुशी। पता नहीं कहाँ चली जाती है खुशी, कितनी बार मना करती हूँ, यहीं कहीं होगी।
2 महीने बाद। अब इसे कोई नहीं टाल सकता। सारी बातें, सारी परिस्थितियां यही कहती हैं। हमारे ग्रह नक्षत्रों की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि कल रात जो गहन अंधकार वाली अमावस्या की रात होगी, उस गहरे अंधकार में अर्धरात्रि के समय जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, तब वो इस संसार में आएगा। और हम अभी तक उसे जन्म देने वाली को ढूंढने में असमर्थ हैं। 2 महीने हो गए उसे गायब हुए। गुरुजी, क्या आप उसके पते ठिकाने के बारे में कुछ जानते हैं कि वो कहां है? आचार्य जी, उस दिन उनके घर में आपके सहायक, आपके सहयोगी चैतन्य की मृत्यु के बाद। मृत्यु नहीं, हत्या। हम जानते हैं कि वो हत्या थी। आचार्य जी, आप उस घटना को चाहे हत्या कह लीजिए, मृत्यु कह लीजिए, परंतु चैतन्य को उस घर में ना पाने के बाद घर वालों ने वहां रहना उचित नहीं समझा और घर छोड़कर चले गए। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वो जाते हुए मुझसे भी नहीं मिले। बात साफ है मुझे। उस शक्ति ने ही उन लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया होगा। वो परिवार तो आपके बहुत नजदीक है। क्या वो लोग आपसे कभी मिले? नहीं, आज तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। इसका तो सिर्फ यही अर्थ निकलता है कि वो शैतानी शक्ति हमारी सोच से भी आगे चल रही है। वो खुशी को सबकी आंखों से दूर रखना चाहती है ताकि उस पर किसी की भी नजर न पड़े और उसे इस संसार में आने से कोई न रोक सके। अब हम उसे कहां ढूंढें? हमारे पास मात्र 1 दिन ही शेष है और मैं अभी से हवा में हिंसा और बुराई का जहर फैलता हुआ महसूस करता हूं। खुशी, छोड़ो। इनकी जान ले लोगे क्या? तुम क्या कर रही हो खुशी? ये फिश टैंक में इसलिए लिया है कि तुम्हें इन्हें देखकर अच्छा लगेगा। इन्हें शांत पानी में इधर उधर तैरता हुआ देखकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा भी कर सकती हो खुशी। यकीन नहीं होता बेटा, कुदरत ने इनमें जान डाली है। इस वक्त तुम्हें अच्छी चीजें देखनी चाहिए, इससे बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। एक माँ की कोख में जब एक नई जान पल रही होती है, तब उसे ये विश्वास हो जाता है जिंदगी शब्द पर जिसे भगवान ने बनाया। तुम एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हो खुशी, और तुम मौत को देखकर खुश हो रही हो। मौत तो सबको आती है, और वैसे भी मौत जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर जिंदगी से खुशी मिल सकती है तो मौत से क्यों नहीं? खुशी, वृंदा बेटे, वो घर में बैठे बैठे डिप्रेस हो गई है। उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत है। वो माने तब ना। सारा दिन बंद कमरे में बैठी रहती है, अंधेरे कमरे में।
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अजीब अजीब सी बातें करती है। आपको पता है, ऐसे वक्त पर वायलेंट फिल्में देखने लगी है। मैं कुछ बोलती भी नहीं उसे, मन नहीं करता पापा। इस वक्त उसका डिलीवरी का समय इतना नजदीक आ गया है तो। ठीक है बेटे, बेटे अगर वो कहीं नहीं जाती तो कम से कम उसे मंदिर ले जाओ, वहां उसका मन शांत हो जाएगा। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मंदिर का नाम उसके सामने मत लीजिए। क्यों? पता नहीं उसे क्या हो जाता है। मैंने एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन वो मुझ पर ही भड़क गई। आप मंदिर का नाम उसके सामने मत लीजिए पापा, प्लीज। दादाजी, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? बेटा मैं एक नई प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ कि शायद इस समस्या का समाधान निकल आए। दादाजी, ऐसी प्रश्न कुंडली आपने पहले भी तो कितनी बार बनाई है, अभी तक तो समाधान मिला नहीं। बेटा संभव है कि वो समय उचित नहीं होगा, परंतु अब तो बुरी शक्तियों का आगमन हो ही चुका है ना। हो चुका है आगमन। ये हाँ, मिल गया उत्तर। सच दादाजी? कृपा कर दी माँ ने। वो एक शुभ शक्ति भेज रही है दुष्ट शक्ति के साथ टक्कर लेने के लिए। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत अच्छा उत्तर मिला है आपको अपनी समस्या का। पर वो अच्छाई का प्रतीक है क्या? बेटा अभी तक तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, परंतु एक नई चिंता उत्पन्न हो गई है। शुभ शक्ति के आगमन में 2 महीने का समय है और दुष्ट शक्ति बहुत निकट है। समझो पहुंच ही गई है। मात्र 18 घंटे शेष है। जाओ और चप्पा चप्पा छान मारो, पता करो कि वो बालक कहां है। उसे हमें जन्म से पूर्व ही समाप्त करना होगा, क्योंकि यदि उसने जन्म ले लिया तो उसे समाप्त करना कठिन हो जाएगा। हमारे पास ये अंतिम अवसर है, अंतिम। देर से ही सही, पर मुझे अब इस बात की समझ आने लगी है कि मेरे दिल में हर कदम पर खुशी को बचाने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों जाग जाती थी। ये एहसास खुशी के लिए नहीं था, परंतु उसके लिए था जो इस संसार में जल्दी ही आने वाला है, अंधकार फैलाने के लिए। शैतान का प्रतिबिंब होगा वो। शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाना जी, हाँ आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। इनफैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको टेस्ट में जाने की जरूरत ही क्या थी। डॉक्टर्स भी आपको देख के काफी हैरान हो रहे थे। अरे बेटे बात यह है कि इस उम्र में मेरे लिए सावधानी बहुत जरूरी है। और देखो ना, डॉक्टर के यहाँ आए इस बहाने मेरी वॉक भी हो गई, और चलना जो है ना बेटा मेरे लिए और खास तौर से आजकल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आओ इधर आओ, आओ। नाना जी, उधर क्यों? हमारा घर तो यहाँ है ना। अरे बेटे आओ तो सही, घर जाने के भी जल्दी क्या है। हेलो, हाँ माँ, आप पूना पहुंच गए?
जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी कोई चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत होकर शादी एंजॉय कीजिए। हाँ, जानती हूँ मासी को अच्छा लगता अगर मैं भी शादी अटेंड करती, मगर मेरा मन। और वैसे भी आप कल तक तो वापस आ ही जाएंगे। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिलीवरी के लिए पूरे 2 महीने बाकी है ना। हाँ, मैं जूस पी लूंगी। इस मंदिर में? आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बेटे एक बात बताओ, लोग मंदिर क्यों जाते हैं? बेटे प्रार्थना करने के लिए, मन की शांति के लिए। और बेटे तुम भी तो पहले अक्सर मंदिर जाया करती थी, अब क्या हो गया? देखो बेटे, जब सामने मंदिर आ ही गया है तो दर्शन करने में क्या है? आओ चलो, आओ। नाना जी, मैं नहीं जाऊंगी। सोचा था कम से कम तुम मेरे साथ हो तो मुझे सहारा रहेगा, लेकिन बेटे कोई बात नहीं। तुम अगर जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूं। चलिए नाना जी। खुशी बेटे आओ ना। नाना जी आप चले जाइए, मैं यही इंतजार करती हूँ। अरे बेटे तुम क्यों नहीं? नाना जी प्लीज। अरे राम। नाना जी कितनी देर लगा दी आपने? अरे बेटे क्या हुआ कि मैं जैसे ही दर्शन करके मुड़ा, पुजारी जी ने रोक लिया। कहने लगे कि यजमान इस हफ्ते मंदिर में महायज्ञ होने जा रहा है, कुछ दक्षिणा देकर जाइए, पवित्र विभूति आपके घर भिजवा देंगे। तो बेटे घर का पता लिखवा रहा था, उसमें देर हो गई। क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ये लड़की वही है? हाँ, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। उसने तो मंदिर में पैर रखने से भी मना कर दिया था। हमें तुरंत जाना चाहिए, समय बहुत कम बचा है।